Morning students, today I will explain about the structure of the chloroplast. I have given the notes earlier. Now I will ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो कलरलेस हैं। कैसे होते हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड हैं। ये भी प्लास्टिड हैं, ये क्रोमोप्लास्ट हैं, ये भी प्लास्टिड हैं, दोनों ही प्लास्टिड हैं। बट ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है। दे आर प्रेजेंट इन दोज पार्ट्स विच आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। ये प्लांट के उन सेल्स में होते हैं जिनके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है। ओके, उसके बाद जो आपके आगे क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोम का मतलब होता है कलर, जिनका कोई कलर है। कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, जो भी कलर है। तो वो जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट बोल सकते हैं। और जो ग्रीन कलर वाला जो क्रोमोप्लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट हैविंग ग्रीन पिगमेंट, जिसके उस क्रोमोप्लास्ट के बीच में, जिसके बीच में ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। द क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन पिगमेंट अदर देन ग्रीन, दे आर प्रेजेंट इन सर्टेन अलगी, फ्रूट्स, फ्लावर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके, अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। हमने डिटेल में जो स्टडी करनी है वो क्लोरोप्लास्ट की करनी है। ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स की, उनकी वजह से होती है। सो इट हैज ए ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड फॉर द होल वर्ल्ड। लोकेशन, अब बात आ जाती है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। दिस इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ग्रीन प्लांट्स के सेल्स के बीच में, प्लांट के बीच में नहीं, प्लांट के सेल्स के बीच में। आपको पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे आर कंपोज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हर एक सेल के जो ग्रीन कलर का जो सेल होगा, ग्रीन प्लांट के जो सेल्स होंगे उनके बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इट इज एब्सेंट इन द ब्लू ग्रीन अलगी और प्रोटिस्टा। ब्लू ग्रीन अलगी में जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्रोटिस्टा में भी नहीं होता है। या प्रोटिस्टा इसको बोलते हैं। फंजाई और एनिमल्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसका साइज जो है वो 4 to 6 नैनोमीटर होता है। शेप जो है इसकी अलग अलग शेप्स होती हैं, वाइड हो सकता है, ओवल हो सकता है, और भी कई शेप जो इसकी हो सकती हैं। और इसका नंबर जो है दैट इज वेरिएबल। किसी प्लांट सेल में जो है एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 5, किसी में 100 भी हो सकते हैं, किसी में 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अलगल सेल हैज़ 1 क्लोरोप्लास्ट। अलगी का जो अगर सेल होगा उसके पास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। वेयर हायर प्लांट्स जैसे कि आपके एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, उनके पास जो है 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं। एक सेल के बीच में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, तो ये जो है जैसे इसकी शेप जो ओवल रख लेते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है। इट इज़ बाउंडेड बाई 2 यूनिट मेम्ब्रेन। एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, अब जो है ये इसको इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी बोल देते हैं, 2 मेम्ब्रेन के बीच का। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो ऐसे लिक्विड टाइप मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के बीच में जो है सर्कुलर डीएनए होता है, उसके बीच में 70S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है जी, सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम्स हैं, और इसके बीच में जो है स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड्स। ये देख रहे हैं आप, ये एक मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन है, इनको बोलते हैं थाइलेक्वाइड्स। व्हेन थाइलेक्वाइड्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेनम की फॉर्म में। ग्रेनम मतलब जैसे ढेर है, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे तीसरे ढेर लगा दिया, कॉइन्स का ढेर लगा दिया, लकड़ी का ढेर लगा दिया, उसको ग्रेनम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो मेम्ब्रेन है एक ग्रेनम की रूप ले लिया है, उन्होंने शेप ले लिया कि एक के ऊपर एक जो है। तो जब थाइलेक्वाइड जो है वो ग्रेनम की शेप में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेनम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है एक ग्रेनम जो है वो दूसरे ग्रेनम के साथ जुड़ा होता है। जिस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेट मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं आप, है ये भी थाइलेक्वाइड से, मगर जब 2 ग्रेनम को जोड़ रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रेट मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद इसके बीच में एक मेम्ब्रेन्स होती हैं, दूसरा स्ट्रोमा होता है, तीसरा लेमेली होते हैं। लेमेली को थाइलेक्वाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमेली को थाइलेक्वाइड्स बोलते हैं। और अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं आपका, इट इज़ आउटर एंड द इनर, दे आर सेपरेटेड बाय द इंटर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर दोनों को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो वो अलग करता है। एंड बोथ द मेम्ब्रेन जो है दे रिजेंबल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, उनका स्ट्रक्चर जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिजेंबल करता है। एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एंड आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ
बाहर वाली मेम्ब्रेन जो बिल्कुल स्मूथ होती है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका बताया इनर मेम्ब्रेन की बात करें हम, क्या बताया आपको, पहले बाहर की मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि इट स्मूथ है, फ्रीली परमिएबल है, हैविंग लेस प्रोटीन्स। अब हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, ये सारे मटेरियल्स को बाहर नहीं जाने देगी, कुछ मटेरियल को जो है अंदर या बाहर जाने देती है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। देखो बाहर वाली मेम्ब्रेन में कम प्रोटीन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रोटीन्स है, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो ग्रेटली इनफोल्डेड। इसमें जो है फोल्ड्स बने होते हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन है इसमें ऐसे को फोल्ड्स बने थे, बट दे फोल्ड्स हैव बीन डिटैच्ड एंड दे कम इनटू द स्ट्रोमा। ये फोल्ड जो डिटैच हो गया स्टोमा के बीच में आ गए हैं, मैट्रिक्स के बीच में आ गए हैं। दे टेक्स द शेप ऑफ लेमेली। उनको क्या बोल देते हैं, लेमेली। क्या बोल देते हैं उनको, लेमेली। अब जो हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्टोमा, मैट्रिक्स या स्टोमा एक ही चीज़ है। इट इज़ कलरलेस। ये जो ऐसे फ्लूइड लाइक मटेरियल है इसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स या स्टोमा। ये कलरलेस है, ग्रैनुलर है एंड ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स। इसमें क्या होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, 7 डेज राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड सर्टन मेटल आयन जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम एटसेट्रा होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लेमेली की। किसकी बात करेंगे कि जो लेमेली हैं वो क्या हैं, दे आर सेपरेटेड फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। मैंने बोला जो आपकी इनर मेम्ब्रेन थी यहाँ पे ऐसे फोल्ड्स थे, ऐसे ऐसे फोल्ड थे, वो सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में इस टाइप के फोल्ड्स थे, ये ऐसे ऐसे फोल्ड्स थे। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताऊंगी, वहाँ पे आपको फोल्ड दिखेंगे। ये फोल्ड जो वो सेपरेट हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, और वो कहाँ पे आ गए हैं, स्टोमा के बीच में आ गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं, वो स्टोमा के बीच में आ गए हैं। एंड ये जो हैं दे आर सेपरेटिव फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन विच हैज़ टेकन द शेप ऑफ फ्लैटेंड वाइड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलेक्वाइड्स। उनको क्या बोल देते हैं हम, थाइलेक्वाइड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो थाइलेक्वाइड्स बहुत सारे हैं तो ग्रेना सिंगुलर को ग्रेनम बोलते हैं। थाइलेक्वाइड्स ऑफ एडजेसेंट ग्रेनम आर इंटरकनेक्टेड। ये वाला ये जो ग्रेनम है और ये वाला ग्रेनम जो है वो थाइलेक्वाइड से जुड़ा होता है। उस थाइले को बोल देते हैं, ये देखो ये वाला इसके साथ जुड़ा है, ये वाला इसके साथ जुड़ा है, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं इनको, फ्लैट मेम्ब्रेन। एक क्लोरोप्लास्ट में है 40 to 60 ग्रेनम, एक क्लोरोप्लास्ट के बीच में। अब आप देखो एक सेल के बीच में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। किसी सेल के बीच में एक भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उस क्लोरोप्लास्ट की, जो सेल जो हमें नंगी आंख से नहीं दिखता है, उस सेल के अंदर एक छोटी चीज़ और है, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो है कितने ग्रेनम होते हैं उस क्लोरोप्लास्ट, जैसे इसमें मैंने 4 बनाए हैं, कितने बनाए इसमें, 4। एक क्लोरोप्लास्ट के बीच में 40 से 60 ग्रेनम हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ 10 to 100 थाइलेक्वाइड्स। और एक ग्रेनम में कितने थाइले, जैसे इसमें मैंने 1 2 3 4 5 बनाए, ऐसे 4 5 5 बनाए ना एक ग्रेनम के बीच में, उसके बीच में 10 से 100 थाइलेक्वाइड्स हो सकते हैं। थाइलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन्स कंटेन स्मॉल माइन्यूट राउंडेड पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटोसोम्स। और ये थाइलेक्वाइड्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्वांटोसोम्स। क्या बोलते हैं उनको, क्वांटोसोम। और एक क्वांटोसोम के पास 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। ओके, यहाँ तक हो गया आपको। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ये इनका ओरिजिन जो है प्रोप्लास्टिक से हुआ है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं। इनका ओरिजिन किसी और चीज़ से अपने आप से ही होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट से नया क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है। और साथ में याद रखना, आप क्वेश्चन आता है कि भाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो क्लोरोप्लास्ट जो वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, क्यों, इसके पास सर्कुलर डीएनए है, इसके पास जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम्स हैं, यानी कि इसके पास क्या है, सर्कुलर डीएनए है, इसके पास 70 राइबोसोम्स है, इसके पास एंजाइम्स हैं, इसके पास आरएनए है। और यही सारी मशीनरी जो वो नई ऑर्गेनेली बनाने के लिए जो वो चाहिए होती है। सो इट इज़ ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। आगे इसके फंक्शंस, क्या आगे इसके फंक्शंस की बात करें हम, तो फंक्शंस क्या है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो है कि ये फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस क्या बनता है, स्टार्च, यानी कि फूड बनता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरमेंट से लेते हैं प्लांट, और वाटर सॉइल में से लेते हैं। लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो प्लांट जो फूड सिंथेसाइज करते हैं प्लस ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत बड़ी बायोकेमिकल प्रोसेस है इन द नेचर, ठीक है। दूसरा ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तीसरा जो ये स्टार्च बनाते हैं। चौथा जो है यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। एंड ग्रीन चिल्ली वो रेड कलर की हो जाती है, टोमेटो ग्रीन कलर की होते हैं, वो रेड कलर के हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट जो वो रेड कलर में या येलो कलर में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है के बीच में रिजेम्बलेंस है, दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज हैं।
बोथ आर सेमी ऑटोनोमस, दोनों के बीच में जो है बाहर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं और उन दोनों के पास एंजाइम्स होते हैं, दोनों के पास सर्कुलर डीएनए होता है, दोनों के पास 7 डेज राइबोसोम्स होते हैं और दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं। ये क्वेश्चन के बारे कि बड़ी रिजेम्बलेंस बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आपके ल्यूकोप्लास्ट, मैंने बोला था कि प्लास्टिड 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक है मैंने आपको बताया ल्यूकोप्लास्ट, एक बताया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, उनका हमने एग्जांपल कर लिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट के हैं कलरलेस। कैसे हैं ये कलरलेस? ये जो है ओवल राउंडेड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। जैसे प्लांट है, आप देखो कि छाया में प्लांट होते हैं, वो ऐसे मरियल से होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है, तो वहाँ उन प्लांट सेल के बीच में जो है ल्यूकोप्लास्ट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द सीड्स, दे आर प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, दे आर प्रेजेंट इन द ट्यूबर्स एंड इन द राइजोम्स, ठीक है। दे लैक ग्रेना, उनके बीच में ग्रेनम नहीं होते हैं क्योंकि कम थाइलेकोइड्स हैं। कम थाइलेकोइड्स होने को कम क्लोरोफिल होगा, कम क्लोरोफिल होगा तो कम फ्रूट जब वो सिंथेसाइज होगा। दे स्टोर एंड रीयूज फूड मटेरियल्स, ठीक है। ये जो आपके ल्यूकोप्लास्ट हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक ग्रेनुलोप्लास्ट, एक होते हैं एल्यूरोनोप्लास्ट और एक होते हैं आपके एलियोप्लास्ट। जो आपके एक ग्रेनुलोप्लास्ट हैं दे स्टोर स्टार्च, ठीक है, दे सिंथेसाइज एंड स्टोर द स्टार्च। और जो एल्यूरोनोप्लास्ट हैं या प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। और एलियोप्लास्ट जो होते हैं दे सिंथेसाइज लिपिड। यानी कि 3 टाइप हैं, सेल्स के बीच में होते हैं, एक्सपोज टू द सनलाइट होते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं और ये जो है किस कलर के हो सकते हैं, रेड एंड पिंक कलर के इनके पास पिगमेंट हो सकते हैं, येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, रेड पिगमेंट, पिंक पिगमेंट। तो मोस्टली जो है ये जो मेनली जो है कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनके पास। कौन से पिगमेंट्स होते हैं? कैरोटीनॉइड्स एंड कैरी ऑन द फोटोसिंथेसिस। इनके पिगमेंट का क्या नाम होता है? कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट का क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये राइज करते हैं किससे? क्लोरोप्लास्ट है। ये जो क्रोमोप्लास्ट है इनका ओरिजिन किससे होता है? क्रोमोप्लास्ट से। क्रोमोप्लास्ट के बीच में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। जैसे चिल्ली है, मैंने आपको पहले भी बताया, चिल्ली या टमाटो जो वो ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में जो वो कैसे हो जाते हैं? कलर्ड हो जाते हैं। लाल टमाटर हो जाता है, येलो टमाटर हो जाता है या येलो चिल्ली हो जाती है, रेड चिल्ली हो जाती है। तो वो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, जो क्लोरोफिल जो है दैट हैज़ बीन चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड में चेंज हो गया विद द चेंज इन द पिगमेंट। जैसे कि जो है लाइकोपिन उनके बीच में आ जाता है। कौन सा पिगमेंट आ जाता है? लाइकोपिन आ जाता है। क्लोरोफिल की जगह कौन सा पिगमेंट आ जाएगा? लाइकोपिन, ठीक है। जो प्लास्टिड्स होते हैं दे हेल्प इन पॉलिनेशन, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ओके।